हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। तो हम मौलिक अधिकार के चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने बताया था तमाम समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले हमने देख लिया है कि 6 मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 था। और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब यहाँ पर नागरिकों को स्वतंत्रता दिया गया है और उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। और पिछले जो लेसन बताया गया था उसमें बताया गया था अनुच्छेद 19 और 21 को एक साथ में, और यहाँ हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20 और 22 को एक साथ में। चलिए सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? अनुच्छेद 20 बोलता है दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। मतलब आपने कोई अपराध किया है, तब आपने अपराध किया है कि नहीं उसकी जांच किया जाएगा, तो आपके ऊपर दोषारोपण होगा कि नहीं होगा, है ना, या दोषारोपण होगा तो उसके विरुद्ध भी आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो अपराधी होते हैं उनको भी मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। तो क्या अधिकार प्रदान किया गया है? सबसे पहले क्या है कि मान लेते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पुलिस आपको बरेली मारपीट के ही नहीं करवा सकता है कि बोलो कि तुम अपराध किया है। मतलब अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, पहला चीज। अगला चीज क्या है कि जिस समय आपने अपराध किया था ना, अगर मान लेते यहाँ पर क्या बोले कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, फिर भी आपके ऊपर क्या होता है कि अलग अलग सोर्स से पता चल जाता है कि आपने अपराध किया है, तो आपने अपराध किया है तो आपको उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगा जिस समय आपने अपराध किया था। एक समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी क्या है कि नींबू बहुत मार्केट में महंगा गया है। रसगुल्ला और नींबू में पता नहीं चला कि रसगुल्ला कौन है नींबू कौन है, मतलब नींबू रसगुल्ला ज़्यादा महंगा गया है। पहले नींबू का वैल्यू नहीं था। तो मान लेते हैं क्या है कि आज अभी मान लेते हैं कि आज आपने क्या किया कि 1 केजी नींबू चुरा लिया, 1 केजी नींबू चुरा लिया। वर्तमान समय में क्या है कि 1 केजी नींबू का दंड कितना है? 2 महीना जेल। 2 महीना जेल कि 1 केजी नींबू को चुराएगा तो कितना होगा? 2 महीना का जेल हो जाएगा। ये है, तो आपको इसी अनुसार दंड मिलेगा। अगर नींबू 1 केजी चुराइएगा तो आपको 2 महीना का जेल होगा। लेकिन अब क्या समझिएगा कि नींबू बहुत चुके महंगा हो गया, तो नींबू के लिए क्या कानून आ गया कि अगर 1 केजी नींबू अब चुराते हैं आज के बाद से, मान लेते हैं कि समझते जून महीना में चुराते हैं, तो अब आ गया कि 1 केजी नींबू चुराते हैं तो आपको 1 साल के दंड मिलेगा, 1 साल के दंड मिलेगा। हम नींबू चुराए थे, अभी चुराए हैं, आई बाद में बना कि 1 साल का दंड मिलेगा, तो हमको इस अनुसार सजा मिलेगा। किस अनुसार? तो समझिएगा, जिस समय अपराध हम कर रहे थे ना उस समय क्या था? ये दंड था कि 2 महीना जेल, तो हमको ये दंड नहीं मिलेगा, 1 साल दंड नहीं मिलेगा, हमको कितना दंड मिलेगा? 2 महीने का जेल मिलेगा। आज जैसे क्या है कि बैंक लूटते हैं, तो बैंक लूटने के लिए मान लें कि आज क्या है कि 5 वर्ष सजा है, 5 वर्ष क्या है? सजा है। तो अगर आज हम बैंक लूटते हैं तो 5 वर्ष हमको सजा दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि 10 साल बाद ऐसा नियम बन जाता है कि बैंक लूटने के लिए जीवन भर कारावास दिया जाएगा, तो हमको उस जो नया नियम है उसके अनुसार सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो पुराना नियम है ना, जिस समय अपराध किए थे ना, उसी के अनुसार सजा दिया जाएगा। सिंपल समझिए क्या है कि जिस समय अपराध कर रहे हैं उस समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए अगला क्या है? अगला है कि एक अपराध के लिए 1 बार ही दंड मिलेगा। अगर 1 बार हम नींबू चुराए हैं तो 1 बार नींबू चुराने की सजा मिलेगा। अगर 1 बार हत्या किए हैं तो 1 ही बार हत्या के लिए सजा मिलेगा। मतलब बार नहीं, इसी ऐसा नहीं कि बढ़ाते चला जाएगा, नहीं, 1 बार ही सजा मिलेगा। तो अनुच्छेद 20 क्या बोलता है कि कोई अपराध करता है तो अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। अपराध के दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। उसमें पहला क्या बोलता है कि कोई अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या बोलता है कि उस अपराधी को उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगा जिस समय उसने अपराध किया था, और उसका जो सजा होगा उस समय उसी के अनुसार। अगला क्या बोलता है कि 1 बार अपराध करते हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 बार ही दंड मिलेगा, न कि बार बार आपको दंड मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये अनुच्छेद 20 बोलता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण क्या है? जैसे ही क्या है कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आता है किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले क्या है कि पुलिस आप कारण पूछ सकते हैं कि हमको गिरफ्तार करें, तो बताइए किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप उससे वारंट लेटर देख सकते हैं कि बताइए किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको 24 घंटे के भीतर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो दंडाधिकारी होते हैं उनको पेश करना होता है। ये क्यों बनाया गया? समझिए क्या है, मान लेते हैं कि हमको क्या किया? गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस इस बीच में हमको मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो क्या होगा कि हम अगर सही सलामत नहीं रहेंगे तो जो हमको दंड दे रहा था ना, मार पीट रहा था ना, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? फिर कार्रवाई किया जाएगा। तो मतलब ये हो गया
कि सबसे पहले तो आप कारण पूछिएगा। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के भीतर क्या होता है, जो दंडाधिकारी होंगे, जो मजिस्ट्रेट होंगे, उसके सामने आपको पेश करना होगा। और इसमें क्या होता है, यात्रा के समय को छोड़ दिया जाता है, गाड़ी में आने जाने में समय लगता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि कारण बता दिया गया, गिरफ्तार करके आपको मजिस्ट्रेट सामने पेश भी कर दिया गया। अब क्या है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको मनपसंद वकील करने का आपको अधिकार दिया गया है। समझिए क्या, हमारे यहाँ जब अजमल कसाब नाम था, 2008 में जो मुंबई में हमला किया था, आतंकवादी था, फिर भी उसको मनपसंद वकील रखने का अधिकार दिया गया था कि आप अपना भाई पक्ष रख सके। मतलब समझिए क्या, हमारा संविधान बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका से डिजाइन किया गया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया, यहाँ तक कि अपराधी को भी अधिकार दिया गया है कि आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, लग ना रहा है कि अपराधी है, हो सकता है वो अपराधी ना, उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है, अलग तरीके से फंसा दिया गया है। तो जब अपना पक्ष रखेगा तो हो सकता है उसको न्याय मिल जाए, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये है अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी की अनुसंरचना। तो एक बार फिर समझते हैं क्या बोले, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक चर्चा है। 19 क्या बोलता है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 20 बोलता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 बोलता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो यहाँ दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में क्या है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, और आपको जिस समय अपराध किए उस समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा, और एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। मतलब आपको जैसे गिरफ्तार कोई करने आएगा पुलिस वगैरह, तो आप कारण पूछ सकते हैं। जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर क्या होगा, आपको पेश करना पड़ेगा, और आपको मनपसंद वकील रखने का भी आपको अधिकार दिया जाएगा। तो ये था आपका अनुच्छेद 20 और 22। अगला जब लेसन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा तीसरा मौलिक अधिकार, जो कि 23-24 होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चलिए बाबू, ठीक है, धन्यवाद।